दिल को तोड़ रही है। आज जिस दिन से यह घटना घटी है, हम जितना हो सके उतना हम धरने पे रहे हैं। हमने अशोक भाई की पीड़ा को देखा है, उनकी माता की पीड़ा को देखा है, उनके पिता की पीड़ा को देखा है और छोटी सी नन्ही बालिका की पीड़ा को भी देखा है। अगर किसी का जमीर जिंदा है, अगर किसी का जमीर जिंदा है तो बांसवाड़ा ब्लॉक होना चाहिए था, बांसवाड़ा बंद होना चाहिए था। आज अशोक भाई जिस प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान कर रहे हैं, भूल में मत रहना, आने वाला समय आपका भी है। सही बात। पुलिस प्रशासन जिस रवैये के साथ में आज जो काम कर रहा है, मैं एक आपको जानकारी देना चाहूंगा। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं। अगर किसी घर में किसी की चोरी हो जाती है तो जब हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो रिपोर्ट लिखाने वाले के साथ में यह सलूक किया जाता है कि आप उस समय क्या कर रहे थे, अच्छा आप उस समय वहां क्यों थे, अच्छा आपने किसी को बोला क्यों नहीं, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और पुलिस अगर ये चाहे तो मंदिर या किसी चबूतरे पे एक जोड़ी जूता कोई नहीं चोरा सकता है। तो आज क्या वो पुलिस जिंदा है? हर थाने और हर चौकी में लिखा हुआ है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। जिस दिन से यह घटना घटी है, हमारा डेलीगेशन हर बार उनसे मिलने जाता है और हमें कभी कभी शाम के टाइम में यह सुनने को मिला कि धरना दे रहे हैं तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। यह हमने हमारे कानों से सुना है, यही सोते सोते सुना है। अगर इस प्रकार का रवैया इस प्रशासन का है तो हम उससे कैसे आशा रख सकते हैं कि हमारे अनिल भाई के साथ में न्याय होगा। इस न्याय को पुरजोर तरीके से हमें लेना होगा। आज हम जिस तरीके से अशोक भाई और अनिल भाई भी जिस प्रकार का ब्लेम लगा रहे हैं, क्या आपका जमीर जिंदा है आपके अंदर? क्या आपका जमीर मर गया है? अगर जिंदा है तो हमें अशोक भाई के साथ में अनिल भाई की आत्मा की शांति के लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी और मुद्दे के साथ में लड़नी होगी। मैं आपको बताता हूं, क्या जिस तरीके से इन लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई, उन्होंने इस प्रकार की पूछताछ करी, हमारा डेलीगेशन गया, हमने कहा कि हमको वीडियो सहित चाहिए कि आपने क्या पूछताछ करी। जो अपराधी है, जिसको हम अपराधी मान रहे हैं, हम कोर्ट नहीं है। जिस प्रकार से एसपी साहब, जिस प्रकार से सीआई साहब, जिस प्रकार से डिप्टी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन जब पहली बार उनसे मिला तो प्रकाश का उसमें कोई हाथ नहीं है। वह लफ्ज जो स्टार्टिंग में बोला, उसी लफ्ज को धीरे 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 हम 10वें दिन 12वें दिन तक सुनते आ रहे हैं। अगर प्रशासन अगर जज बन चुका है और प्रशासन के पास में इतना सही और गलत करने का अगर जज्बा है जोश है, तो हमें यह बताए कि आपने कोर्ट और न्यायपालिका क्यों बनाई। अगर आप इस सब का निर्णय कर लेते तो हमारे लिए कोर्ट और न्यायपालिका क्यों बनाई। हमको आपके ऊपर उस समय भी भरोसा नहीं था, लेकिन हमारा भोला भोला समाज है, जो आदिवासी समाज है, मुस्लिम समाज है, एक भोला भोला समाज है। और जब अभी एक बात निकली थी, जो गोडवाना से जो दादा है, उन्होंने बोला कि आदिवासियों पे नक्सलवाद का दर्जा दिया जाता है, मुसलमानों पे आतंकवादियों का नक्शा दिया जाता है। इतना भोला भोला समाज कभी भी इस मामले में शरीक नहीं होता है, लेकिन मनवादी लोगों ने हमारे ऊपर यह थोपा है, ऊपर से थोपा गया है। अगर हमारा जमीर, आदिवासियों का जमीर जो कांग्रेस और बीजेपी में छुपा हुआ है, अगर समय रहते नहीं जागा तो यही हश्र आने वाले समय में तुम्हारे बेटे के साथ में होगा, तुम्हारी बेटी के साथ में होगा। आज हमें प्रण लेना है कि अगर प्रशासन हमारी सूद नहीं लेता है, प्रशासन हमारी बात को अगर सही तरीके से नहीं लेता है, तो हम कोर्ट जाएंगे और इस न्याय के लिए हम हर एक आदिवासी परिवार चंदा करके भी इस न्याय को बहुत एक तरीके से लड़ करके अनिल भाई को न्याय दिलाएंगे। आप सब इस मामले में तैयार हो? तैयार है। क्योंकि हमें अब विश्वास नहीं रहा प्रशासन पे
किसी भी तरीका का विश्वास नहीं रहा। आप सबने मुझे इतनी देर तक सुना, मैं आप सबका आभारी हूं और निवेदन फिर से करना चाहता हूं कि जब जब इस मामले में फिर से अगर कोई धरना प्रदर्शन की बात हो, कोई ज्ञापन की बात हो, तो आप ऊंच नीच का ना माने, गलती क्या है वो ना माने, क्योंकि वास्तव में गलती है ही नहीं। इसको तरीके से निपटाया गया है और निपटाया है तो हमें कैसे निपटाया है उसकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। इस भील प्रदेश के सभी लोगों को इस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कई सारे गणवीर, कई सारे जांबाज आदमी अपने लिए आने वाले समय में खड़े नहीं होंगे। आप सबको जोहार, धन्यवाद।